सिंगरौली जिले में पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप का हुआ शुभारंभ। शुद्ध पेट्रोल डीजल की होगी उपलब्धता। पेट्रोल पंप हुई आमदनी का जरूरत पुलिस परिवारों को समाज के गरीब तबके के लोगों को दिया जाएगा। शाजापुर पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लड़की की आवाज निकालकर करता था ब्लैकमेल। आरोपी 5 महीने से था फरार। रायपुर के नेताजी स्वीट्स के मालिक ने मजदूरों को बना रखा था बंधक। मजदूरों में डर का माहौल। पुलिस ने रेस्क्यू कर मजदूरों को आजाद कराया। सरगुजा में अवैध रेत उत्खनन को लेकर भाजपा ने निकाली रैली। कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर सौंपा ज्ञापन। कहा 10 दिनों के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन। डबरा के NH 75 पर हुआ भीषण सड़क हादसा। 3 ट्रक सवार की मौके पर मौत। ड्राइवर शराब पीकर चला रहा था गाड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। सिंगरौली जिले में पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप का माजन मोड़ स्थित यातायात थाने के सामने विधिवत पूजन के पश्चात ADG रीवा जोन के वेंकटराव व सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य के हाथों फीता काटकर शुभारंभ किया गया। ज्ञात हो कि पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप से जो भी आमदनी होगी उसका उपयोग जरूरतमंद पुलिस परिवारों तथा समाज के गरीब तबके के जरूरतमंदों पर किया जाएगा। उक्त पेट्रोल पंप के शुभारंभ में आज आम जन को शुद्ध पेट्रोल तथा डीजल की हर समय उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसमें हमारा वेलफेयर ओरिएंटेड है, इसमें बिजनेस ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। तो ये शासन की तरफ से, एक पुलिस विभाग तरफ से किया जा रहा है। तो इसमें हमारा इमेज भी अच्छा है। इसमें पुलिस को तो हमारा वेलफेयर ओरिएंटेड है कि उसमें जो भी हमको इसमें प्रॉफिट मिलेगा, हमारे पुलिस पर्सनल जो रिटायर्ड वाले हैं उनके बच्चे हैं, और हमारे कोई मेडिकल हॉस्पिटल के लिए कोई हमको कमी पड़ती है तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, स्कॉलरशिप दे सकते हैं, इस तरह की यूज़ होगा। और पब्लिक को तो है ही है, बेटर क्वालिटी, सबसे बेटर क्वालिटी रहेगा पूरा जिले में, इससे बेटर क्वालिटी नहीं रहेगा। डबरा जिले के NH 75 पर भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें ट्रक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था जिसकी वजह से हादसा हुआ है। वहीं ट्रक यूपी के आगरा से सिवनी के लिए जा रहा था। तीनों मृतक की पहचान आगरा जिले के रामपुर गांव के निवासी के रूप में हुई है जो कि फूल व्यापारी थे। कितने लोग थे? 4 लोग थे। तो दुर्घटनाग्रस्त कितने लोग हुए? 3 लोग। क्या क्या नाम थे उनके? चंदन सिंह, सोनपाल, टिंकू। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम सैया से सिवनी के लिए जा रहे थे। ट्रक में क्या लदा हुआ था? ट्रक में पौधे लगे हुए थे हमारे। जो दुर्घटना जिसके नीचे दबके मरे थे क्या वजनदार चीज थी? पिलाई थी, वजनदार थी। काय की पिलाई थी? ये लोहे वगैरह की। कहाँ जा रही थी आप सवारी पूरी? हम सिवनी जा रहे थे। ड्राइवर क्या नशे में थे? दारू पी के थे ना पूरे। आप कहाँ बैठे थे गाड़ी में? हमने आगे था और ये बक्का के बाद। सरगुजा संभाग में हो रहे अवैध रेत उत्खनन और परिवहन में लगे ट्रैक्टर एवं टिप्पल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में रैली निकालकर विरोध किया गया। साथ ही कमिश्नर कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और टिप्पर संचालक मौजूद रहे। वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि 10 दिन के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रेत में भरोसाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रेत के दलालों को होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बगल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खबर रायपुर से, जहां नेताजी स्वीट्स के मालिक ने मजदूरों को बंधक बनाकर रखा है, जो ना उनको वेतन देता है ना ही वहां उनसे उन्हें जाने देता है। वही जब पुलिस उन्हें तत्काल रेस्क्यू करने पहुंची तो वहां मजदूर बुरी तरह से डरे हुए थे। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये सब हो चुका है। वहीं अभी तक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है।
बिलासपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने गंभीर अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने और फरार आरोपियों की खोजबीन कर गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर सिविल लाइन थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता के द्वारा थाना क्षेत्र में पैरोलिंग कराई जा रही है। और इसी दौरान थाना प्रभारी सिविल लाइन को मुखबिर से सूचना मिली कि होमगार्ड चौक के पास एक स्कूटी में दो लोग एक हाथ में पिस्टल लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहे थे, जिस पर थाना प्रभारी ने उक्त सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर अधिकारियों से उचित दिशा निर्देश दिए और वक्त रहते आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पिस्टल पे कार्रवाई हुई और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दो लड़के जो है एक देसी पिस्टल और 2 राउंड के साथ घूमते पाए गए थे, जिन पर पुलिस के द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके न्यायालय पेश किया गया है। मंडला में नर्मदा नदी के रपटा घाट के नीचे बने एनीकट के पास नहाते समय पानी में अधिक गहराई में जाने से बालक की मौत हो गई है। बालक को डूबते देख उनके परिजनों ने भी छलांग लगाई, लेकिन अधिक गहराई में जाने से उसकी डूबने से मौत हो गई। वहीं शव को रेस्क्यू टीम ने निकाल लिया है और दूसरे की तलाश लगातार जारी है। मौके पर जिला प्रशासन की टीम वहां मौजूद है। एक गंभीर मामला, जहां मंडला के अंदर नर्मदा नदी में बालक की डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। एक ऐसा मामला है जो कि गमगीन कर देने वाला। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर कुछ ना कुछ कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। दूसरे की तलाश लगातार जारी है और मौके पर जिला प्रशासन की टीम वहां मौजूद है। मंडला जिले के अंदर का एक बड़ा मामला, जहां नर्मदा नदी के अंदर डूबने से एक शख्स की मौत हो गई और एक की तलाश जारी है। जो पानी में अधिक गहराई थी, वहां पर यह पूरा का पूरा हादसा हुआ है। वहीं शव को रेस्क्यू टीम ने निकालकर परिजनों को सौंपने की कोशिश की है। वहां पर पहुंचे हुए परिजन जो उनके साथ थे, पहले तो बचाने की कोशिश की और साथ में और लोग थे, उनको शव उनके हवाले कर दिया। सिंगरौली में पूर्व नगर निगम अध्यक्ष विजय वैश्य के घर पर बने शिव मंदिर में 4 दिवसीय शिव प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन रामचरितमानस सहित भंडारा के प्रसाद के साथ होगा। आज लगभग 10-12 साल बीत जाने के बाद वहां से एनसीएल के द्वारा हम लोग अधिग्रहण में विस्थापित हुए। विस्थापित होकर यहाँ पे हम लोग का घर बना है वार्ड क्रमांक 3 इंद्रपुरी वार्ड में। तो मेरे पिताजी के द्वारा ही यहाँ मंदिर भी बनवाया गया घर के सामने और उसमें शंकर जी के पूरे परिवार सहित सभी लोगों को यहाँ पे स्थापित किया गया है। और जैसा कि 12 तारीख से ही कार्यक्रम शुरू हुए, 12 को कलश यात्रा, 13 को शोभा यात्रा हुआ है और आज सब भोलेनाथ का पूरा परिवार आज स्थापित हुए हैं और आज ही से रामचरितमानस का पाठ भी अभी प्रारंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है। ये बात स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कही है। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में काफी कुछ बदलाव की तैयारी जारी है। अब छात्र छात्राओं को अपनी स्थानीय भाषा में शिक्षित किया जाएगा, जिससे उन्हें शिक्षण में निरंतरता रखते हुए अपने क्षेत्र और शिक्षा के हर एक पहलू को समझने में आसानी होगी। साथ ही शिक्षक राज्य मंत्री ने बताया कि शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और पाठ्यक्रम में बदलाव कर नई पुस्तकें भी छपवाई जा रही हैं। शिक्षकों को भी उस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमारे जो बच्चे हैं अपनी अपनी बोली में, अपनी अपनी भाषा में अध्ययन कर सके और शिक्षा में निरंतरता बनाए रख सके। भाषा के कारण, बोली के कारण से कोई बच्चा स्कूल से वंचित नहीं रहे। हमारे देश की नई शिक्षा नीति में इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। पन्ना के शाहनगर थाना क्षेत्र के कचौरी मोड़ के पास तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकरा गईं, जहां घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें कटनी रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
सुजालपुर के नवीन तहसील परिसर में नवनिर्मित वीर हनुमान के पंचमुखी हनुमान मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा का विधि विधान से हवन पूजन और अभिषेक किया और प्रतिमा की स्थापना की गई है। इस समारोह में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी शामिल होकर पुण्य लाभ लिया। इस कार्यक्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजनों ने महाप्रसाद का आनंद लिया है। पलेरा के ग्राम रामनगर में 45 वर्षीय किसान की करंट लगने से मौत हो गई। ग्रामीण और परिजनों ने बताया कि मृतक राजेंद्र पाठक बिजली विभाग के लाइनमैन अजय के कहने पर गांव में बिजली विभाग का काम देखता था, जिसमें राजेंद्र पाठक ने लाइनमैन से फोन पर परमिट लिया था। जिसके बाद मृतक खंबे पर चढ़कर ट्रांसफार्मर में लाइट जोड़ने का कार्य कर रहा था। उसी समय अचानक लाइट आ गई और राजेंद्र पाठक की करंट लगने से उसके शरीर में आग लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शव को थाने में रखकर हंगामा किया और पुलिस से हत्या का मामला दर्ज करने की बात की है। विद्युत विभाग के ओआईसी विजय तिवारी और पलेरा थाना निरीक्षक मुकेश शाक्य की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। शुभम पाठक। क्या हो गया? पिताजी की मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? वो बिजली विभाग में काम करते थे, हाँ। अतिथि के रूप में जी। तो उन्होंने बोला कि परमिट चाहिए, जी। तो परमिट दे दिया। और उसके बाद वो सुधारने लाइट खम्मा पर चढ़ गए डीपी के पास, तो फिर लाइट जोड़ दी तो मृत्यु हो गई। अच्छा, जिससे परमिट लिया था उसका नाम पता है क्या किसी को? हमारे क्षेत्र का लाइनमैन अजय एवं अंशुल दोनों हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता कि परमिट किससे लिया था, अजय से या अंशुल से। कितने बजे की घटना है? घटना है करीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें खबर भारत में लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत।